चार बहुओं का बारिश में एक कमरा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव पीपलवाम रामअवतार यादव का टूटा फूटा लेकिन खुददार घर था। मिट्टी से पुता, खपरैल की छत और आंगन में पीपल का पुराना पेड़, जिसे सब घर का एक सदस्य मानते थे। रामअवतार चार बेटों के बाप थे, धनीराम, बुधराम, लक्ष्मण और मुन्ना। गरीबी ऐसी कि कभी किसी के पास चप्पल नहीं तो किसी के पास बटन नहीं, लेकिन फिर भी कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इस घर में हंसी की गूंज ना हुई हो। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी और घर में चार बहुएं थीं। सबसे बड़ी सारंगी, जो जिम्मेदारी और अनुशासन की मूर्ति थी, फूलवती, जो हर समय तुनकती रहती थी, चंपा, जो अपनी बातों से घर का माहौल हल्का कर देती थी, और सबसे छोटी बबली, जो मोबाइल और रील्स की दीवानी थी, भले ही उसका मोबाइल बार बार गिरने से टेढ़ा हो चुका था। घर में सिर्फ दो कमरे थे, एक कमरा सास ससुर और सामान के लिए और दूसरा बेटों के लिए। बहुएं तो बरामदे में, आंगन में या रसोई के कोने में किसी तरह से समा जाती थीं। लेकिन वो दिन कुछ अलग था। सावन के तीसरे सोमवार को आसमान जैसे कोई पुराना हिसाब चुकता करने पर तुला था। सुबह से ही आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और दोपहर तक बरसात ने ऐसा रूप लिया कि खेत से घर लौटते रामअवतार तक की धोती भीगकर उनके पैरों से चिपक गई। हवा में डर था और पानी की बूंदों में हड़बड़ाहट। घर की हालत खस्ता तो पहले से ही थी, लेकिन बारिश ने और भी दयनीय बना दी। रसोई की मिट्टी की दीवार झड़ने लगी, कमरों की छत से पानी टपकने लगा और आंगन ऐसा लग रहा था जैसे नया पोखर बन गया हो। सुभद्रा चिल्लाई, सब ऊपर वाले कोठरी में चलो, वरना सब बह जाएगा। ऊपर की कोठरी असल में एक पुराना कमरा था जहां कभी सूखे घास, पुराना मटका और टूटे खिलौने रखे जाते थे। वही अब पूरे परिवार के लिए शरण बना। चारों बहुएं उस कमरे में पहुंची। दरवाजा तो चरमराया, छत में दो जगह से टपकता पानी और दीवार पर पुरानी सीलन की छाप थी। चंपा सबसे पहले अंदर गई और बोली, वाह, अब तो यहाँ से रील बनाकर डालना ही पड़ेगा, बारिश में बर्बादी। और सब हंस पड़ी। लेकिन समस्या छोटी नहीं थी। एक ही कोठरी में चार औरतें, जिनकी सोच, स्वभाव और आदतें बिल्कुल अलग। सारंगी ने सबसे पहले एक कोना हथिया लिया और बोली, मैं तो खाट के पास ही रहूंगी, कमर दुखती है मेरी। फूलवती बोली, खाट के पास कौन सोएगा, ये सब मिलकर तय करेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ। बबली, जो खिड़की से बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी, बोली, दीदी चलो रील बना लेते हैं, चार बहुएं, एक कमरा और एक तूफान। सारंगी ने डांट लगाई, रील बनाना बंद कर और पानी को रोकने का उपाय सोचो। ये देख, ये पुरानी बाल्टी रख दे उस टपकती बूंद के नीचे। कमरे के एक कोने में बोरियां लगी थीं, जिनमें आलू रखे थे। बोरियां हटाकर बबली ने अपना प्लास्टिक का मोबाइल स्टैंड निकाला और टिका दिया। कमरे में बिजली नहीं है, लेकिन हिम्मत है, चंपा ने मजाक किया। शाम होने लगी थी और भूख से सबका हाल बेहाल था। नीचे चूल्हा बुझ चुका था, लकड़ियां भीग चुकी थीं और रसोई घर की दीवार गिरी तो पूरा सामान कीचड़ में मिल गया। अब खाना कौन बनाएगा? फूलवती बोली, तवा बचा है, एक लोहे की चादर भी है, चलो कुछ बना ही लेते हैं, सारंगी ने कहा। चारों ने मिलकर बोरियों से सूखे घास निकाले, पुआल और टूटे छप्पर की लकड़ियां इकट्ठा की। एक कोने में ईंटों का चूल्हा बनाया और मिलकर खाना पकाने लगी। आलू की सब्जी, नमक मिर्च से भरी रोटी और एक कटोरी लाल मिर्च की चटनी। खाना सादा था, लेकिन हंसी ठिठोली से भरा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम बहुएं नहीं, बहमपा बोली। तू बहन है, लेकिन तुझसे ज्यादा तो मेरी सास सहनशील है। फूलवती हंसते हुए बोली। रात हुई, पानी अभी भी टपक रहा था। छत के बीचों बीच रखा टीन का टुकड़ा ऐसे बज रहा था जैसे कोई ढोलकिया होली से पहले अभ्यास कर रहा हो। चारों बहुएं खाट, चटाई, बोरी और अखबार के सहारे लेटी। पायल ने मोबाइल उठाया, लाइट जलाकर चेहरे पर चमक डाली और बोली, ये रील जिंदगी की सबसे प्यारी होगी, हम चार और हमारा कोठरी होटल। तभी कमरे के कोने से कुछ हिला, एक काली छाया भागी। सब चीखी, कोई है। बबली ने मोबाइल की फ्लैश जलाकर देखा, एक बड़ा सा चूहा आलू लेकर भाग रहा था। कम से कम हमारा आलू छोड़ दे ओरे चूहे, चंपा चिल्लाई। थोड़ी देर हंसी के बाद सब फिर लेट गई। बारिश अब और तेज थी, बाहर कीचड़, अंदर नमी, लेकिन दिलों में गर्माहट थी। सुबह नहीं आई, बल्कि अगली दोपहर तक बारिश लगातार होती रही। गांव की गलियां लबालब, बंद कोठरी में चारों बहुएं अब जैसे एक टीम बन चुकी थी। एक ने झाड़ू बना लिया, दूसरी ने पानी रोकने के लिए बोरी भिगोकर दरवाजे पर रख दी, तीसरी ने चूल्हा जलाने की जिम्मेदारी ली और चौथी ने सबके लिए चाय बनाई।
चाय की एक एक चुस्की में बहनों जैसा अपनापन था। बबली ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा ये कोठरी वाला होटल किसी महल से कम नहीं। सारंगी ने सिर हिलाया, सच में गरीब के पास जगह कम होती है पर दिल बड़ा होता है। फूलवती बोली, और जब बहुएं आपस में मिल जाएं तो गरीबी भी शर्मिंदा हो जाती है। चंपा ने कहा, अगली बारिश में फिर यहीं मिलेंगे, बिना तकरार, बिना सास के तानों और बिना मोबाइल की चिंता के। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी। एक तेज बूंद खिड़की पर टकराई, मानो ऊपर वाला भी मुस्कुराकर पूछ रहा हो, अब तो ठीक है ना तुम्हारा कमरा? चारों बहुएं बैठी थीं, चाय की प्यालियां हाथ में, भीगे कपड़े, गीला कमरा और एक साथ की गर्मी। और बबली ने रील का आखिरी कैप्शन लिखा, बारिश रुकी नहीं, लेकिन अब हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इस एक कमरे में हम बहुएं नहीं 4 रानी बन गई।